गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th अकाउंट्स का जो चैप्टर है आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल चैप्टर जो है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन इसे हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं। बैलेंस शीट क्या होती है बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर है, जो फर्स्ट प्रैक्टिकल चैप्टर है 11th क्लास का, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छा चैप्टर है, आसान चैप्टर है। ये चैप्टर बेस होता है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट पर। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट ये हमने पहले पढ़ रखे हैं कंसेप्ट में सारे। इसमें हमने पढ़ा था कि ये ड्यूल एक्सेप्ट कंसेप्ट हमें कहता है कि किसी भी टाइम हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ हमेशा बराबर होती हैं। किसी भी टाइम हमारी एसेट्स और हमारी लायबिलिटीज़ बराबर होती हैं। अब ये हमारी क्या है, आज से जब हम अकाउंट स्टार्ट करेंगे तो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और भी कुछ भी पढ़ेंगे हम। इनमें हम अपने दिमाग में एक चीज़ जरूर रखनी है हमने, कि हम और आप इंडिविजुअल नहीं हैं। हम और आप इंडिविजुअल नहीं हैं, हम और आप बिजनेस हैं। हम और आप क्या हैं? बिजनेस। अगर हम बोलते हैं वो स्टार्ट अ बिजनेस, और हम बोलते हैं एक आदमी ने बिजनेस शुरू किया, तो हमने बिजनेस शुरू किया, हम बिजनेस हैं। रोहित ने मतलब किसी ने भी स्टार्ट किया कुछ भी चीज़, जैसे राम ने बिजनेस शुरू किया तो बिजनेस हम है, राम ने हमें शुरू किया। हम अपने आप को बिजनेस लेके चलेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन में होता क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन में एक तरफ एसेट्स होती हैं और वो बराबर होती हैं हमेशा लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। इस इक्वेशन पर बेस है पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर। जो एसेट्स होती हैं वो लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होती हैं। प्रॉफिट हमारी एसेट्स है, लायबिलिटी है? प्रॉफिट हमारी लायबिलिटी होती है। क्या होती है? लायबिलिटीज। और जो आपकी लॉसेस हैं वो एसेट्स होती हैं। ठीक है, कुछ एक नोट्स आपको याद रखने हैं। ड्राइंग के बारे में पता ही है। वट एवर द बिजनेस मैन विड्रॉज फ्रॉम द बिजनेस फ्रॉम द पर्सनल यूज कॉल द ड्राइंग्स। ड्राइंग में तीन चीज़ें हैं: कैश, गुड्स, एसेट्स। हम या तो कैश निकालेंगे या गुड्स निकालेंगे या कोई एसेट्स यूज़ करेंगे बिजनेस की घर के यूज़ के लिए। अगर हम कैश निकालते हैं तो एक बार वो कैश में से माइनस होगा और एक बार कैपिटल में से माइनस होगा। हमारा कैश घटेगा और हमारी कैपिटल घटेगी। अगर हम गुड्स निकालते हैं तो हमारे या तो गुड्स घटेंगे एक बार और एक बार हमारी कैपिटल घटेगी। अगर हम एसेट्स निकालते हैं तो एक बार एसेट्स रिड्यूस होगी और एक बार हमारी कैपिटल रिड्यूस होगी। कुल मिला के कुछ भी है, हमारी कैपिटल तो रिड्यूस होनी ही होनी है। सेकेंड थिंग इज प्रॉफिट। प्रॉफिट बताया मैंने आपको, लायबिलिटी होती है हमारी, और कैपिटल में प्रॉफिट क्या होता है? प्लस होता है।
ठीक है ना। प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगी बिजनेसमैन की। एक्सपेंस जो होते हैं हमारी एसेट्स होती है और ये कैपिटल में से माइनस होती है, क्योंकि कैपिटल आपकी घटेगी आप एक्सपेंस करेंगे तो। इनकम से कैपिटल बढ़ती है, इसको आप कैपिटल में ऐड कर देना जो इनकम वगैरह हो। डेप्रीशिएशन होता क्या है? डेप्रीशिएशन is a continuous fall in the value of the fixed assets. Depreciation is a continuous fall in the value of the fixed assets is called a depreciation. डेप्रीशिएशन का मतलब है कि कोई भी आप एसेट्स परचेज करते हैं, आज आप जितने की परचेज करेंगे, फॉर एग्जांपल वी परचेज अ कंप्यूटर फॉर ₹10,000 टुडे, आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर 1 month, आफ्टर 6 month, if you want to sell that computer, तो वो हमारा 10,000 का सेल नहीं होगा, उससे फालतू का सेल नहीं होगा, उससे कम का सेल होगा। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ कंप्यूटर इज डिक्लाइन, वैल्यू घट जाएगी। अगर वैल्यू घट जाएगी तो जितनी वैल्यू घटेगी वो हमारा लॉस होगा और उसको हम डेप्रीशिएशन बोलेंगे। तो डेप्रीशिएशन में क्या होता है कि जितनी भी फिक्स एसेट्स होती हैं उनकी वैल्यू घट जाती है धीरे धीरे, और जितनी वैल्यू घटती है उसे डेप्रीशिएशन बोलते हो, आपका लॉस होता है ये डेप्रीशिएशन। एक सभी फिक्स एसेट्स पे डेप्रीशिएशन लगता है, एक लैंड को छोड़कर। लैंड की हम वैल्यू मानते हैं कि कभी रिड्यूस नहीं होती, हमेशा इंक्रीज़ होती है। बाकी सभी फिक्स एसेट्स की वैल्यू हमेशा रिड्यूस होती है। तो डेप्रीशिएशन के बारे में चैप्टर है पूरा 11th क्लास में, वो बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। बस अभी इतना समझ लीजिए कि डेप्रीशिएशन एक कॉन्टिन्यूस फॉल है फिक्स एसेट्स की वैल्यू का, और इस हमारी एसेट्स रिड्यूस होती हैं और हमारा लॉस होता है ये। और एक बार इसलिए एसेट्स में से माइनस होगा ये, और एक बार कैपिटल में से माइनस होगा। ठीक है, तो ये आपकी कुछ नोट्स हैं, कुछ इक्वेशंस हैं, कुछ बेसिक है काउंटिंग इक्वेशन का। तो फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस फ्रॉम डीके गोयल बुक। तो डीके गोयल की बुक में से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो कैसे कितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। आप इसको ढंग से देख लीजिएगा वीडियो। जो पीछे आपने सम बेसिक अकाउंटिंग टर्म का सेकंड चैप्टर पढ़ा है और अकाउंटिंग प्रिंसिपल में ड्यूल एक्सपेक्ट कंसेप्ट पढ़ा है, उसे देख लीजिएगा ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए ये चीज़ें। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू।